Hello friends, this is C. Ashwini Rastogi. So there is an important thing, you must get a notice from the income tax department. You must take a seriously. If don't, enjoy your life. Otherwise, if you have some notice from income tax department or GST or any tax department, you must take a seriously. So now this video is for in respect of section 148 subsection A clause B notice and section 148 in 148 notice. So what is that? So first of all, I discuss what is section 148 AB. So there is under the income tax act, there is a limitation period is 3 years. Suppose you have some asset, income tax department observed that you have some asset, you made some expenditure that is not declared in the income tax return, that is your escaped income. Income tax department can issue a notice under section 148 AB within 3 years from the end of the relevant assessment year. So suppose in respect of 31st March 2019, that is assessment year 1920, so this assessment year is end 31st March 20, so this is the last date 31st March 2023. So income tax department can issue notice up to 3 years. Suppose your income is exceeding, income tax department observed that you have made expenditure in financial year 11-12 for more than 50 lakh, you have some asset in your possession, that is you acquired in the financial year 11-12 financial year, but you have not declared in the books of account. So your escaped income would be reassessment is required under section 148A up to 10 years. There is a concept for limitation is 10 years from the end of the relevant assessment year. So assessment year end for the financial year is 11-12 is so this 11-12 financial year is counted as 12-13 assessment year. 10 year from the end of the relevant assessment year 31st March 2023. तो आपको नोटिस 31st मार्च 23 तक आ सकता है अगर आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर की एस्केप्ड भी हुई है तो। सो हमारे को अब समझ में आ गया कि 3 साल तो 50 लाख से कम है और 3 साल उससे ऊपर है, तो हमारे को 50 लाख के केस में 10 ईयर तक नोटिस आ सकता है। और अब नोटिस को कैसे एंटरटेन करना है, तो पहले डिपार्टमेंट इंक्वायरी करेगा। आफ्टर इंक्वायरी गेट अ अप्रूवल फ्रॉम द कमिश्नर, दे इशू ए अपॉर्चुनिटी टू बीइंग हर्ड टू द असेसी। आपको वो डिटेल रीज़न देगा। इस रीज़न के आने के बाद आप इसका रिप्लाई करेंगे। इंक्वायरी क्लाउज ए में हुई, बी में उसने आपको अपॉर्चुनिटी दी, सी में रिप्लाई करा और डी में वो ऑर्डर पास करेगा कि भाई ये हम एस्केप्ड असेसमेंट है और हम इसको रीअसेस करना चाहते हैं। तो आपको ऑर्डर पास करने के साथ सेक्शन 148 का नोटिस भी इशू करेगा। 148 बहुत ही वाइड सेक्शन है। प्रीवियसली टोला टैक्सेशन अमेंडमेंट लॉ में एक्ट में भी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस आए थे, बिकॉज पहले ये 6 साल और 10 साल हुआ था, अब उन्होंने रिड्यूस करके 3 और 10 ईयर कर दिया है। तो यहाँ पर 30 जून 2022 में यहाँ पर अमेंडमेंट हुई थी। तो पहले सेक्शन 148 होता था, वो कुछ भी इंक्वायरी नहीं करता था, पहले ही आपको 148 का नोटिस देता था। अब क्योंकि हाई कोर्ट ने अब बोला है कि भाई असेसी से पहले इंक्वायरी करने के बाद आप उसको एक अपॉर्चुनिटी दो तो सही, और वो अपॉर्चुनिटी के बाद कंसीडर करो, फिर ऑर्डर पास करो, तब सेक्शन 148 लगाओ। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग है। तो आप पे सेक्शन 148 का नोटिस आ गया, आपकी इंक्वायरी हो गई, कंफर्म हो गया कि जो है
हाँ कुछ ना कुछ इनकम असेसमेंट छूट गई है, टैक्स नहीं हुई है, तो 148 के बाद आपको इसका ITR फाइल करना है। ऐसा हो सकता है कि आपका पहले ITR फाइल हो चुका हो सेक्शन 139(1) में या बिलेटेड रिटर्न हो 144 में, तो भी आपको 148 का नोटिस रिटर्न फाइल करना है ITR में। आप आज की डेट में फाइल करेंगे असेसमेंट 1213 का रिटर्न और असेसमेंट 1920 का रिटर्न, उसमें हो सकता है आपने को जो है खुद ही मान लो कि वो आपको डिक्लेयर करनी है इनकम। ऐसा होता नहीं है, आप तो अपनी तरफ से कुछ डिक्लेयर करते नहीं हो, आप वही 139(1) का जो पहले का रिटर्न फाइल होता है वो कॉपी करके दोबारा फाइल कर देते हो। मगर अगर कुछ है तो डिक्लेयर कर देना चाहिए। उससे क्या होता है, जो सेक्शन 270 ए की पे पेनल्टी होती है फॉर कंसीलमेंट इनकम की, से पहले सेक्शन 271(1) की होती थी, अब वो सेक्शन को उन्होंने चेंज कर दिया है कि मिस रिपोर्टिंग अंडर रिपोर्टिंग में सेक्शन 270A में भी कहा है कि अगर आपकी कोई कुछ छूट गया है तो आपने वो कंसिडर कर लिया है तो ठीक है, वो हम आपको 200% की पेनल्टी नहीं लगाएंगे। तो ये स्टोरी है नोटिस की। तो दोस्तों आप पे इतने नोटिस आ क्यों रहे हैं? डिपार्टमेंट क्या ऐसा कर रहा है कि जो है आपने कोई एक्सपेंडिचर करा और वो रिपोर्ट नहीं हुआ? तो मैं आपको क्या एडवाइस करने वाला हूँ वो आप सोचिए। आप पे फॉर्म 26AS है, आप अपना ITR बड़ी कैजुअली फाइल करते हैं, ठीक है। ITR फाइल करते समय आपको TIS और AIS इनकम टैक्स की तरफ से बना बनाया मिलता है। उसमें कुछ ऐसी इनकम होती हैं जो डिपार्टमेंट पहले ही प्रोसेस कर चुका है। आपने सेल परचेज करी है किसी शेयर्स की, कैपिटल गेन आया है इस पर, ठीक, वो आपने ITR में रिपोर्ट ही नहीं करी। ITR सिंपल फाइल कर दिया 44 AD में और 5 लाख की इनकम दिखा दी, छुट्टी। तो भाई ये कैपिटल गेन कौन रिपोर्ट करेगा? आप पे 139(9) का नोटिस आया डिफेक्टिव रिटर्न का, तब भी आप उसको नोटिस को पी गए। तो इन नोटिस को डिफेक्टिव रिटर्न मत होने दो, इनको प्रॉपरली देखो, ठीक है। कोई आपकी इनकम है, किसी ने TDS काट लिया, उन्हें इनकम 26AS में रिपोर्ट तो कर दी, आपने नहीं करी। आपने एक प्रॉपर्टी सेल करी जिस पर 1% TDS काटा, इनकम टैक्स के रिटर्न में नहीं दिखाया, वहाँ पर सेलर ने 1% TDS काटा था और 194 में 1% TDS काट के जमा कर दिया, आपके फॉर्म 26AS में रिफ्लेक्ट कर रहा है ना। आपको कैपिटल गेन में दिखाना चाहिए था ना इसका कि शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म पे 20% देना चाहिए था। अगर आपने 54 की कोई डिडक्शन क्लेम, एग्जम्पशन क्लेम करी है तो उसको रिपोर्ट करना चाहिए प्रॉपरली। तो इस तरीके की कैजुअली हमें ITR फाइल नहीं करनी चाहिए। अब क्या है, सब कुछ ऑनलाइन है, हमसे ज़्यादा डिपार्टमेंट को पता है। आप सारी पेमेंट्स अपनी गूगल पे, पेटीएम और ये क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं। आपकी ITR कितने की फाइल हो रही है? आप ये भी तो देखो कि आपके जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं, आपकी जो पॉकेट एक्सपेंसेस हो रहे हैं, दैट शुड मैच योर ITR। आपने प्रॉपर अपना ड्राइंग का अकाउंट तो बनाए ना, प्रॉपर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के देखें 31 मार्च पे। अकाउंटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे मत छोड़ें कि आपने अकाउंटिंग करी नहीं, बिना बैंक स्टेटमेंट के उठाए ITR फाइल कर दिया। दैट इज़ इंपॉर्टेंट थिंग। अदरवाइज़ क्या होगा, इस स्क्रूटनी में जब केस लगेगा या इनकम एस्केप के केस में केस लगेगा, डिपार्टमेंट वाला उस अंडर रिपोर्टिंग इनकम को, जो आपने ड्राइंग में इतना ज़्यादा खर्च करा हुआ है, अपनी बिटिया की शादी पे खर्च करा है, बड़े बड़े कार खरीदी हैं, सब पे TCS कटा हुआ है, सबको पता है डिपार्टमेंट वालों को कि आपने जो है इतनी बड़ी ये मर्सिडीज़ कार गिफ्ट करी है और TCS कटा है। कैश के ट्रांजैक्शन है, कैश डिपॉजिट हो रहा है आपके अकाउंट्स में, ठीक है, आपने कुछ रिपोर्ट नहीं किया। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप अपनी ITR को प्रभु बहुत अच्छे से देख लीजिए, क्या छूट रहा है वो इम्पॉर्टेंट है। अब हम आते हैं कि डिपार्टमेंट पे क्या क्या पावर है। हो सकता है डिपार्टमेंट ने आपका नॉर्मल असेसमेंट कर दिया, स्क्रूटनी में असेसमेंट कर दिया 143(2) में, ठीक है, 143(3) में नोटिस ऑर्डर पास कर दिया, फिर भी छूट गया। नाउ डिपार्टमेंट इज फेसलेस। एवरीथिंग यू मस्ट पुट ऑन द एविडेंस। PDF फाइल आपको अपलोड करनी है। हो सकता है आप दिल्ली में बैठे हुए हों और आपका असेसमेंट कलकत्ता में हो रहा हो, ठीक है, आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ऑप्शन दिया जाएगा। आपको 12 बजे प्रस्तुत होना है
हो सकता है डिपार्टमेंट वालों ने लिंक ही नहीं भेजा, वो खुल ही नहीं रहा पासवर्ड से, फिर भी आप बैठे हुए हैं। तो ये सब चैलेंजेस तो फेसलेस में आ ही रहे हैं। अपील भी फेसलेस हो चुकी है, तो CIT पे हम अपील फाइल करते हैं आफ्टर द AO ऑर्डर, वो भी फेसलेस है। और ITAT भी जल्दी जल्दी फेसलेस होने वाला है। तो हमें अपने एविडेंसेस को बहुत सब्सटेंटिएट करने के लिए स्ट्रॉन्ग बनाने पड़ेंगे। अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, हम अपनी बात को कह ही नहीं पा रहे, तो AO उसको ऑर्डर पास कर देगा, पेनल्टी भी लगा देगा, और आप उसकी अपील फाइल करते रहो और कोई नहीं सुनेगा। टैक्स डिमांड क्रिएट हो जाएंगी। टैक्स डिमांड क्रिएट हो गई, 20% पे करना है, 20% पे नहीं करते तो वहाँ पर भी स्टे नहीं मिल रहा, तो आप पे 220 को असेसी इन डिफ़ॉल्ट मान लिया जाएगा और वहाँ पर भी 1% TDS का इंटरेस्ट लगेगा। तो इंटरेस्ट भी कितनी तरीके से लग रहे हैं। आपने एडवांस टैक्स का डिफ़ॉल्ट किया, 234 क्लास C में 234C का डिफ़ॉल्ट लग रहा है इंस्टॉल एडवांस टैक्स का। B का लग रहा है क्योंकि आपने 31 मार्च के बाद एडवांस टैक्स पे करा है। A का लग रहा है ITR फाइल नहीं करी थी या ITR आफ्टर ड्यू डेट फाइल करी, तो 234 ABC का इंटरेस्ट लग रहा है। आपने ITR ही फाइल नहीं करी, 148 हो गया और 148 का भी टैक्स नहीं कर रहा, तो असेसी इन डिफ़ॉल्ट भी बन गए। तो भाई प्लीज़, तो इम्पॉर्टेंट है, इनकम टैक्स एक्ट इन इंडिया इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। Everything is faceless now, everything is in transparent manner. You must disclose your income in very transparent manner. Thank you.